तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश है ये, और ये हमारा एक नया चैप्टर है आज के लिए, चैप्टर 5, और इसका पार्ट 1 है ये। चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड, मानव जाति की मदद करने वाले विचार। आइडिया मतलब होता है विचार, आइडिया मतलब विचार, और मैनकाइंड मतलब होता है मानव जाति, और हेल्प मतलब होता है मदद करना। यानी कि ऐसे विचार जो मानव जाति के विकास में मदद करने वाले हैं। और इसके जो राइटर का नाम है, उनका नाम है बर्टलैंड रसेल। बर्टलैंड रसेल। तो आज की क्लास में हर चैप्टर की तरह हम पहले पढ़ेंगे ऑथर के बारे में, यानी लेखक के बारे में, उनका परिचय पढ़ेंगे कि मतलब उनका जन्म, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उन्हें कौन कौन से प्राइज मिले हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इनका परिचय जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे राइटर बर्टलैंड रसेल। दिया है कि बर्टलैंड आर्थर विलियम रसेल, इनका पूरा नाम है बर्टलैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1872 में। कब का जन्म है इनका? 1872 में। और इनकी मृत्यु हुई है 1970 में। यानी करीब करीब ये 98 बरिस, कितना बरिस जिंदा रहे हैं? 98 बरस ये जिंदा रहे हैं। ए ब्रिटिश फिलोसफर, ये क्या है? एक ब्रिटिश मतलब होता है अंग्रेज, ब्रिटिश मतलब क्या होता है? अंग्रेज फिलोसफर है। फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक, यानी कि जो दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको क्या कहा जाता है? दार्शनिक कहा जाता है, अंग्रेजी में फिलोसफर कहा जाता है। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन का अर्थ होता है इतिहासकार। क्या होता है? इतिहासकार। मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ। एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज सेवा के ये वकालत करने वाले थे। पैसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट rationalist of the 20th century was a prolific writer। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एक अंग्रेज दार्शनिक है, इतिहासकार है, गणितज्ञ है, समाज सुधार की वकालत करने वाले हैं, और 20वीं शताब्दी के, 20th सेंचुरी का अर्थ होता है 20वीं शताब्दी। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में है, इसके पहले क्या था? 20वीं शताब्दी। तो वो 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख पैसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट, यानी कि शांतिवादी और तर्कवादी लेखक थे। किस प्रकार के लेखक थे? तो एक शांतिवादी और तर्कवादी। तो इसका अगर अर्थ आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे, एक बार में फिर सुन लीजिए, कि बर्टलैंड आर्थर विलियम रसेल एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ, सामाजिक सुधार के वकालतकार, शांतिवादी और 20वीं सदी के एक प्रमुख तर्कवादी लेखक थे। ये पहला लाइन हो गया, वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है, ही वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कमेंटेटर मतलब होता है किसी चीज पर बोला, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो उसमें कमेंटेटर होते हैं जो टोटल चीज बताते हैं कि क्रिकेट कैसे कैसे खेला जा रहा है, कब छक्का, चाहे जो भी सूचना होती है किनके द्वारा पता चलती है? कमेंटेटर के द्वारा पता चलता है। और आप लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं या कोई भी फेसबुक यूज करते हैं तो उसमें आप लोग कमेंट करते हैं, एक कमेंट बॉक्स होता है। तो कमेंट मतलब होता है टिप्पणी करना। क्या करना? टिप्पणी करना। तो ये एक कमेंटेटर है। तो ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर, वो एक कमेंटेटर है ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। अनेक टॉपिक्स पर, अलग अलग टॉपिक्स पर इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां लिखी हैं। मतलब अलग अलग टॉपिक्स पर इन्होंने बहुत सारी कविताएं, कहानियां भी लिखी हुई हैं। किसने? तो बर्टलैंड रसेल ने। अगला है हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मतलब उनके जो टिप्पणी होते हैं वो सेक्स के बारे में होते हैं। सेक्स का अर्थ हुआ कि लड़का और लड़की के बारे में, क्योंकि दो टाइप के सेक्स होते हैं धरती पर, उसको हम लोग हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। दूसरा है मैरिज, यानी कि विवाह पर ये अपना मतलब कहानी या कविता लिखते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति। क्या होता है? राजनीति। रिलीजन, रिलीजन मतलब होता है धार्मिक। साइंस यानी विज्ञान। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। फिलॉसफी मतलब समाजवाद। सोशलिज्म, सॉरी, फिलॉसफी मतलब होता है
दर्शन शास्त्र। सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद। एजुकेशन मतलब शिक्षा। क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह के विचारों को उन्होंने लिखा। मार्क्स, आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, उनके विचारों को। बुद्धा, महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके विचारों के। एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर प्राइथी एंड फुल ऑफ कंडर। और भी अन्य टॉपिक्स पर इन्होंने बहुत ही स्पष्टवादिता के साथ, बहुत ही साफ साफ शब्दों में कई कविताएं और कहानियों को लिखे हैं। किस पर? तो सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड डिफरेंट टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर इन्होंने कविता और कहानियां लिखी हुई हैं। किसने लिखा है? तो बर्टलैंड रसेल ने। आगे है, इन 1950 में रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। रसेल को नोबेल प्राइज मिला। अब क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि रसेल साहब को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1950 में मिला। इन लिटरेचर, किसके लिए? लिटरेचर के लिए, मतलब लेखनी के लिए। लेखक के रूप में उन्हें 1950 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought। 1950 में रसेल को उनके विविध यानी विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण लेखन की मान्यता में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें उन्होंने मानवीय आदर्शों और विचारों की स्वतंत्रता के बारे में बताया था। मतलब जिस पुस्तक में क्या बताया था? मानव के क्या आदर्श हैं, मानव को कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए, और मनुष्य को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उसी पुस्तक के लिए इनको क्या मिला था? 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। आगे है, एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिजीवी, अब बुद्धिजीवी मतलब होता है भोजपुरी में होशियार कहा जाला। क्या कहा जाला? होशियार। यानी कि पूरे विश्व में एक होशियार व्यक्ति के रूप में इनको जाना जाता है, बुद्धिजीवी के रूप में। रसेल वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी। रसेल का जो वॉइस है, वॉइस मतलब आवाज है, कैरिड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी मतलब उसमें नैतिकता की बातें होती है। नैतिकता का बात होने का अर्थ हुआ कि उसमें अच्छी बातें, बुरी बातें, क्या करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, अगर गलत करेंगे तो आप एक दिन गलत रास्ते पर चले जाएंगे, सही काम करेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, ये नैतिकता होती है। तो वो जो बात लिखते हैं वो नैतिकता के आधार पर लिखते हैं। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड। वे अपने दृष्टिकोण में मूल और उत्तेजक थे। ओरिजिनल मतलब होता है मूल, ओरिजिनल को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल। और प्रोवोकेटिव का अर्थ होता है उत्तेजक, उत्तेजक मतलब होता है बेचैन। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और वे अपने स्टाइल में स्पष्ट और बलशाली थे। मतलब जो भी लिखते थे बहुत ही तगड़ा बातें लिखते थे, खुलकर के लिखते थे, कोई भी छुपाना नहीं होता था। आगे फिर है उनके बारे में, हिज राइटिंग्स एम्फसाइज रीजन। उनकी लेखनी के कारण इंटेलिजेंस, मतलब उनके जो लेखनी है उसमें क्या लिखते हैं वो? इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में। ह्यूमन हैप्पीनेस, ह्यूमन मतलब होता है मानव, और हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, मानव की खुशी के बारे में लिखते हैं। पीस, पीस मतलब होता है शांति, शांति के बारे में लिखते हैं। एंड लिबर्टी, और लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। मतलब उनकी लेखनी में मनुष्य के बुद्धि, मानव की खुशी, शांति और स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। और लास्ट में है हिज मेजर वर्क्स। मेजर मतलब होता है बहुत अधिक, अब माइनर मतलब होता है बहुत कम। उनकी बहुत सारे कार्य हैं, इंक्लूड जैसे ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। अब देखिए इन्होंने कौन कौन सा पुस्तक लिखा है। पहला पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, पश्चिमी दर्शन शास्त्र का एक इतिहास। इसका हिंदी क्या होगा? पश्चिमी दर्शन शास्त्र का एक इतिहास। दूसरे पुस्तक का नाम है ह्यूमन नॉलेज, मानव ज्ञान, मानव ज्ञान। तीसरा पुस्तक है इट्स स्कोप एंड लिमिट्स। चौथे पुस्तक का नाम है अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल।
5वें पुस्तक का नाम है हैज मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन। छठे पुस्तक का नाम है माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट। उसके आगे वाले पुस्तक का नाम है कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं एक ईसाई क्यों नहीं हूँ। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी कविताएं कहानियां लिखी हैं। अब आपको याद रखना है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि हु वाज द ऑथर ऑफ वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, वाई आई एम ए नॉट ए क्रिश्चियन के लेखक का नाम क्या था? तो बर्टलैंड रसेल, बर्टलैंड रसेल। इसमें से किसी भी पुस्तक का नाम दे क्या कह सकता है, इसके बताइए राइटर का नाम क्या होगा। तो आपको दिमाग में सब याद करना होगा कि इन सारे पुस्तकों को बर्टलैंड रसेल ने लिखा था, इसमें से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हो गया लेखक का परिचय। इसके बाद वाले क्लास में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसे 2 पार्ट में समाप्त करेंगे। टोटल इसमें 13 पैराग्राफ है। इसमें पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करेंगे और दूसरे पैराग्राफ में पैराग्राफ नंबर 7 से लेकर 13 तक, यानी 2 दिन इस चैप्टर में लगेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।